नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर से सामने आई एक ऐसी घटना जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक बेटा जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब अपनी ही माँ को इंसाफ दिलाने के लिए डर डर भटकने पर मजबूर हो जाए तो आखिर उस दर्द की इंतहा क्या होगी। कानपुर में एक आईटीबीपी जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्मोकोल के डब्बे में लेकर सीधे पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गया। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बेटे की चीख है, न्याय की पुकार है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम उठाते हैं जनता की आवाज। दरअसल पूरा मामला कानपुर के महाराजपुर इलाके का है, जहां आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल विकास सिंह की 56 वर्षीय मां निर्मला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने पर परिवार ने कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक चौराहा कानपुर लेकर पहुंचा। परिवार को उम्मीद थी कि अस्पताल में इलाज होगा, मरीज ठीक हो जाएगी, लेकिन परिवार का आरोप है कि यहीं से शुरू हुई लापरवाही की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान इंजेक्शन और कैनुला लगाने में गंभीर लापरवाही बरती गई। धीरे धीरे निर्मला देवी के हाथ में सूजन बढ़ने लगी, हाथ काला पड़ने लगा और संक्रमण इतना फैल गया कि मामला गैंग्रीन तक पहुंच गया। परिवार का आरोप है कि जब तक उन्हें सही जानकारी मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों को निर्मला देवी का दायां हाथ काटना पड़ा। नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा, खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ, उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं सर बचा लीजिए। बोले कोई सर क्या गलती हो सकती है? बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाथ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इनको गलत। अब जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को बचपन से संभाला, आज उसी माँ का कटा हुआ हाथ देखकर एक बेटा किस दर्द से गुजरा होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि जब परिवार ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत की तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई इंसाफ की उम्मीद टूटी गई। और फिर आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 19 मई को विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्माकोल के डब्बे में रखकर सीधे कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गया। कमिश्नरेट के बाहर मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर एक जवान को ऐसा कदम उठाने की नौबत क्यों आई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और मामला तेजी से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद 23 मई को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा हंगामा देखने को मिला। आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद करीब 50 से 60 जवानों के साथ दर्जनों वाहनों में पुलिस कमिश्नरेट पहुंची। कमिश्नरेट के बाहर जवानों की लंबी लाइन लगी हुई थी। जब तस्वीरें सामने आते ही अफवाह फैल गई कि आईटीबीपी ने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव कर दिया है। हालांकि बाद में और पुलिस और आईटीबीपी दोनों की तरफ से साफ किया गया कि यह कोई घेराव नहीं था, पहले से तय मीटिंग के तहत अधिकारी वहां पहुंचे थे और मामले को लेकर चर्चा की गई। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ सत्यता है इसमें?
ये खबर पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है। इसमें कोई घेराव नहीं किया गया। आईटीबीपी के एक जवान की माताजी का दौरान उपचार हाथ कट गया था एक अस्पताल में, जिस पर कि उन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का था, इसकी जांच सीएमओ कार्यालय द्वारा करवाई गई। जांच में कुछ पहलुओं से प्रार्थी असंतुष्ट था, तो वो अपने अधिकारियों के साथ समय लेकर पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद सीएमओ साहब से वार्ता के पश्चात उसमें पुनः एक विस्तृत जांच के लिए पत्र भेजा गया है और जो भी जांच होकर आएगी उसी आधार पर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा है, तो इसकी जांच चिकित्सकों की एक टीम द्वारा ही की जा सकती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। सर क्या कुछ दिन इस पे समिति की एक दो दिन जो बैठक के दौरान वो अपने साथ जो है पुलिस ऑफिस में काफी पुलिस बल को लेके आए थे और इस ढंग से फॉर्मेशन पुलिस ऑफिस के बाहर लगाई गई थी कि जो मीडिया में ये संदेश गया है कि पुलिस और आईटीबीपी के बीच टकराव है। और जब ऐसा हमें जानकारी मिली तो हमने आईटीबीपी का कमांडेंट को बताया है कि ये अपने फोर्स को आप तुरंत हटा दीजिए और आपके वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने आने से पहले आपको इतनी भारी पुलिस बल को नहीं लाना था। उन्होंने तत्काल हटा भी दिया था। इस संबंध में उनके फोर्स हेडक्वार्टर को, उनके डीजी साहब को अवगत एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि वो अपने स्तर पर जांच करा करके संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अस्पताल की लापरवाही ने एक महिला को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया? क्या अगर पीड़ित परिवार आम आदमी होता तो मामला दब जाता? और आखिर क्यों एक जवान को इंसाफ मांगने के लिए अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा? सूत्रों के मुताबिक पहले स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन मामला बढ़ने और आईटीबीपी के दबाव के बाद अब नई ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अगर लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब पूरा देश इस मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि हर उस आम इंसान का है जो अस्पताल में भरोसा लेकर जाता है। एक तरफ हमारा जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसी जवान की मां का इलाज के नाम पर कथित लापरवाही का शिकार हो जाती है। यह घटना सिर्फ कानपुर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। न्यूज़ इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आईटीबीपी जवान की मां को इंसाफ मिलेगा? क्या अस्पताल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं वंश कुमार वर्मा, आप देख रहे थे उन्नत न्यूज़ चैनल। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।